इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप में कायम स्कूल पर बमबारी से 12 फलस्तीनी जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 43,469 हो गई है। लबनान में भी इसराइली जारियत 24 घंटे के दौरान छापों और हमलों में लबनानी तिबी अमले के रुकन समेत 53 शहरी शहीद। लबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल की रमाट डेविड बेस, हाइफा में नेवल बेस और इसराइली फौज के हवाई अड्डे पर रॉकेट दाग दिए। इसराइली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का इसराइली बहरी फौजी मरकज़ पर 24 घंटों में दूसरा हमला। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हाइफा के शुमाल मगरिब में स्टेला मेरेज बहरी फौजी मरकज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया। हाइफा के जनूब मशरिक में वाक़े रमट डेविड एयरबेस पर भी मिसाइल से हमला करने का दावा। के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का हुकूमत के मौसम सरमा बिजली निर्फ पैकेज पर रद्द-ए-अमल। कहा, विंटर पैकेज चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं करती? बलोचिस्तान में बहाली अमन कमीशन, हथियार फेंकने वाला BLA का अहम रुकन कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कैथरान और DIG CTD कोयटा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हथियार डालने वाले तलत अजीज़ का कहना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस हैं। BLA के दहशतगर्द बलोच कौम को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कैथरान का कहना था कि रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। तो असला की पुलिस के लिए दर्द सर बनने वाला बदनाम में ज़माने डाकू मारा गया। रुझान में कच्चे का शाहिद अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। मारा गया डाकू राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पंजाब हुकूमत ने शाहिद के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत। OIC ने कहा कि इसराइली हमला ईरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुतासरा मुल्क को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। मुल्क भर में आज शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश मिली जोश व खरोश से मनाया जाएगा। सियालकोट में शायर मशरिक की रिहाइशगाह इकबाल मंजिल को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाज फजर के बाद इकबाल मंजिल में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के ग्रीन लॉकडाउन के तहत मजीद इकदाम। पार्क, तफरीह गाहें, अजायब घरों 10 दिन के लिए बंद। धुआं छोड़ने वाले जनरेटर और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 47 गाड़ियां बंद, 31 गाड़ियों के चलान, 5,50,000 रुपए के जुर्माने आए। शहर में पानी का मुसलसल छिड़काव भी जारी। मोटरवे पर स्मोक की वजह से कई गाड़ियां टकरा गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद में धान की बाक़ियात जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार।
मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। हालिया दिनों में यूट्यूब पर चैनल बनाने वाला डाकू शाहिद लुंड मारा गया। रुझान में कच्चे का शाहिद लुंड अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। मारा गया डाकू राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पंजाब हुकूमत ने शाहिद लुंड के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सिंध में शहरियों का शॉर्ट टर्म अगवा और रकम की वसूली। कार्रवाइयों में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। एसएसपी हैदराबाद ने 3 पुलिस अफसरान और 3 एहलकारों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ अफसरान और एहलकार शहरियों को शॉर्ट टर्म अगवा करके भारी रकम वसूल करते थे। चिनियोट में जायदाद के तनाज़े पर बेटा बाप का कातिल बन गया। मुलजिम ने जायदाद में से हिस्से के लिए बाप को 2 हफ्ते तक कैद में रखा। कत्ल के बाद लाश कब्रिस्तान में छुपा दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निशानदेही पर लाश तहवील में ले ली गई। मीरपुर खास में बाप जल्लाद बन गया। 15 दिन की बच्ची को गला दबाकर मार डाला। जालिम बाप ने बच्ची को कत्ल करने के बाद जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद पर खारिज। झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक हुए। इजलास में जजिस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जज की नामजदगी पर इत्तेफाक ना हो सका। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। बेंचेस बनाना है, जो जजेस को काम सौंपना है वो जुडिशल कमीशन का काम नहीं है। वो पूल बनेगा, उनमें से जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस से अवेलेबिलिटी के मुताबिक इस बेंच पे कौन बैठे हैं, वो सारा काम तो उन्होंने देखना है। बेंच बनाना उनको काम सौंपना कमीशन का काम नहीं। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कमीशन के सारे जजेस हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने PCB को आगाह कर दिया। BCCI ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। दीगर 6 ममालिक ने इवेंट में टीमों को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। भारत सियासी और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर टीम भेजने से इनकारी है। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे। एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। भारत नहीं आना चाहता तो लिख कर दे। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया की खबर पर रद्द अमल। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से पाक हो। 2 माह से भारतीय मीडिया पर खबरें आ रही थीं कि भारतीय टीम नहीं आ रही। कौमी टीम का सीरीज में शानदार कमबैक। एडिलेड ओवल में शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के बाद बॉलर्स भी कौमी खिलाड़ियों के आगे बेबस। 164 रन का हदफ शाहीनों ने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जारहाना बैटिंग, दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा।